नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2 प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोग अंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना नया क्वेश्चन, अर्थात पाठ 2 प्रकाश का अपवर्तन का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है, निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और ये हमें ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ में ये पहला माध्यम दिया गया है और ये दूसरा माध्यम। इसमें जो है ये बीच वाला डॉट डॉट करके जो दिया गया है ये अभिलंब है, और ये जो इस तरह से एरो दर्शाया गया है ये आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण है, और ये जो दिया गया है ये अपवर्तित किरण है। तो इसमें हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमें I और R दिया गया है। तो जब हमें I और R पता है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है हमारा। तो आइए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में अभी इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर साइन I बटे साइन R, ये होता है हमारा फार्मूला। इसमें I हमारा आपतन कोण और R अपवर्तन कोण है, ये मान हमें पता है। तो आइए लिखते हैं आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर दिया गया है 30 अंश, और इसमें हमें अपवर्तन कोण जो कि R से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तन कोण का मान भी हमें दिया गया है। अपवर्तन कोण का मान दिया गया है 45 अंश, और n जो होता है ये होता है हमारा अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। यही हमें ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि n बराबर होता है साइन I बटे साइन R। अब यहाँ से साइन I बटे साइन R होता है फार्मूला, तो यहाँ से n ज्ञात करना है। हमें I और R पता है, तो रखेंगे यहाँ से। तो n बराबर साइन I के स्थान पे 30 अंश बटे साइन I के स्थान पे 30 अंश रख दिया। अब यहाँ से R का मान पता है, R के स्थान पे 45 अंश रख देंगे। तो n बराबर साइन 30 अंश बटे साइन 45 अंश। अब यहाँ से साइन 30 का मान रखेंगे, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बटे साइन 45 का मान 1/2। अब ये हमारा चौथा पद है, ये उलट के ऊपर जाएगा और ये तीसरा दूसरे के पास में जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा n बराबर, ये ऊपर गया तो यहाँ से आ गया 2/2। इस तरह से अब 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 ये दिया गया है, 2 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 1/2। इस तरह से निकल गया 1/2। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा अपवर्तनांक निकल गया। ये रहा हमारा आंसर। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें द्रव के रूप में दिया गया है और एक माध्यम हमारा वायु है, दूसरा माध्यम द्रव है। तो इसमें जब प्रकाश की किरण वायु से द्रव में प्रवेश करती है तो ये कुछ
इस तरह से विचलन को दर्शाती है, जो कि विचलन हमें कोण के रूप में दिए गए हैं। तो ये एक दिया गया है 135 अंश और 120 अंश। तो यहाँ पे हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता होना चाहिए, जबकि इसमें हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण को ज्ञात करने के लिए जो ये चित्र दिया गया है, इसी के माध्यम से ज्ञात करना है। इस चित्र के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। तो यदि ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि बीच से अभिलंब डाल देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे अभिलंब डाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से डॉट 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 करके ये अभिलंब डाल दिए। तो जब ये अभिलंब डाल दिए तो टोटल ये 135 अंश है। तो अगर देखें तो ये अभिलंब और ये इसके बीच, यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा एक क्षैतिज रेखा पे लंब होते तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। अगर देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 135 अंश है और ये इतना 90 अंश है। तो अगर 90 अंश में से अगर ये 90 अंश है और ये टोटल 135 अंश है, अगर 135 अंश में से ये 90 अंश अगर घटा दें तो ये बीच का कोण पता चल जाएगा। अगर ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक का मान हमें 90 अंश दिया है और ये टोटल मान जो दिया है 135 अंश। तो अगर 135 में से ये 90 अंश घटा दें तो ये हमें पता चल जाएगा। सेम इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक का मान 120 अंश दिया गया है। अगर 120 में से ये अभिलंब है, अगर 90 अंश घटा देंगे तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो ऊपर वाला जो होगा वो हमारा अभिलंब और आपतित किरण दर्शाई गई है। तो आपतित किरण, जबकि यहाँ पे एरो रहेगा और यहाँ पर भी आपतित किरण है, तो आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा। तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तब आपतन कोण इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर, अब टोटल 135 अंश दिया गया है, तो 135 अंश माइनस 90 अंश बराबर, अब यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 45 अंश। ये 45 अंश आपतन कोण आ गया। अब यहाँ से हम अपवर्तन कोण भी ज्ञात करेंगे। अपवर्तन कोण, तो ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण को तो आर बराबर 120 अंश टोटल दिया गया है माइनस 90 अंश करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 30 अंश। अब यहाँ से अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे यानी n। तो n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला रहा, तो यहाँ पे रखेंगे। तो n बराबर साइन आई का मान 45 अंश बटे साइन आर का मान 30 अंश, यहाँ से रख दिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 बटे साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2। अब यहाँ से वैल्यू जब रख दिए, अब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये जो डिवाइड दिया गया है तो ये 2 है, ये चौथा टर्म है, उलट के ऊपर जाएगा और ये पहला और दूसरा तीसरे के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बटे करड़ी में 2, इस तरह से। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में लिखा कि 2 को हम करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 लिख सकते हैं, तो इसी तरह से लिख देंगे इसे करड़ी 2 इंटू करड़ी 2 बटे ये करड़ी 2 दिया गया है। तो करड़ी 2 से करड़ी 2 कट गया। तो यहाँ से निकल के आया n बराबर, यहाँ से बचा है हमारा करड़ी 2। तो अब n बराबर करड़ी 2 का मान जानते हैं कि 1.414 होता है। तो यहाँ से n का मान रख दिए 1.414। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि चित्र की सहायता से अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये चित्र की सहायता से हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी जैसा कि दिया गया है, ये चित्र है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो पहले माध्यम में ये 45 डिग्री दिया गया है, दूसरे माध्यम में 30 डिग्री दिया गया है। तो इसके सहायता से हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें आई और आर पता होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं जो आई यानी आपतन कोण बनता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। अर्थात जो आई का मान होगा यहाँ से मिलेगा, जबकि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दी गई है, यानी इस आपतित किरण और ये जो रेखा गई है इसके बीच का कोण दिया गया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल। तो हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए जानते हैं कि इस क्षैतिज रेखा पे जब कोई ऊर्ध्वाधर रेखा लंब होती है
तो ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बनता है। अर्थात ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसके बीच टोटल ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर इसमें ये 45 डिग्री दी गई है, अगर ये टोटल में से इतना घटा दे तो ये हमें पता चल जाएगा। सेम इसी तरह से ये भी होगा कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 90 डिग्री होगा और ये इतना हमें 30 अंश दिया गया है। अगर टोटल यानी 90 डिग्री में से अगर ये 30 अंश घटा दें तो पर भी हमें ये मान पता चल जाएगा। तो इस तरह हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है तो हम पहले आपतन कोण ज्ञात करेंगे। तो आपतन कोण के लिए लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई बराबर 90 में से जो एंगल दिया गया था 90 अंश माइनस हमें दिया गया था 45 अंश, ये 45 अंश घटा देंगे तो यहाँ से आएगा 45 अंश। अब यहाँ से अपवर्तन कोण भी ज्ञात कर लेंगे। तो अपवर्तन कोण आर बराबर इसको भी 90 अंश में से घटाएंगे तो यहाँ पे दिया गया से कितना 30 अंश, तो 90 अंश माइनस 30 अंश यहाँ से निकल के आया 60 अंश। अब अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। ये होता है हमारा अपवर्तनांक के लिए फार्मूला, यानी इस फार्मूले की मदद से हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं यहाँ पे मान रख के। तो n बराबर यहाँ से रखेंगे n बराबर साइन आई का मान 45 अंश बटे साइन आर का मान 60 अंश। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन 45 अंश का मान होगा 1 बटे करड़ी में 2 बटे साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटे 2। ये तीसरा पद उलट के दूसरे के पास और ये चौथा उलट के पहले के पास जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 1 ऊपर गया ये नीचे वाला चौथा पद गुणे 2 बटे ये 2 था करड़ी में तो ये करड़ी में 2 और ये 3 उलट के इसके पास में आएगा करड़ी में 3। इस तरह से होगा। फिर आगे इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 6। इस तरह से निकल के आएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 6। अब यहाँ से देखेंगे कि नीचे जो हर है वो करड़ी में 6 के रूप में है। अगर हम करड़ी को हटाना चाहें नीचे से, अगर नीचे से करड़ी को हटाना चाहते हैं तो हमें करड़ी 6 का गुणा करना होगा। अगर हम करड़ी 6 का गुणा कर दें नीचे तो हमारा ये 6 मुक्त हो जाएगा। या तो फिर हम इसको अगर देखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे ये 2 था तो यहाँ पे 2 होगा, करड़ी 2 नहीं होगा। अब यहाँ से हमारा करड़ी नहीं होगा, इसको हम कट करके इधर सॉल्व कर देते हैं। तो n बराबर ये आ गया हमारा 2 बटे करड़ी में 6। इस तरह से आएगा। अब इस तरह से अब करड़ी 6 को हम हटाना चाहते हैं तो करड़ी 6 को यहाँ से मुक्त करने के लिए, यानी हर के रूप में करड़ी 6 न रहे, तो यहाँ से हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण में होता क्या है, जो हर होता है उसका ऊपर भी गुणा कर दे और उसी का नीचे भी गुणा कर दे, ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 से 6 काट दिए तो यही बचा। अब यहाँ से निकल के आ गया हमारा 2 करड़ी में 6 बटे, अब करड़ी 6 तो मुक्त हो गए 6 हो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6। यहाँ से निकल के आ गया हमारा करड़ी में 6 बटे 3, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। इसमें हमें वायु में प्रकाश की चाल दिया गया है। तो प्रकाश की चाल हमारी दी गई है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपवर्तनांक अर्थात n का मान भी दिया गया है 1.5। तो हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, अर्थात वायु के सापेक्ष हमें दिया गया अपवर्तनांक 1.5। तो हमें वायु के सापेक्ष ही इसका अपवर्तनांक जब दिया गया है और इसमें
मैं प्रकाश की चाल भी दी गई है, तो हमें इसमें माध्यम ज्ञात करना है, यानी माध्यम के सापेक्ष इसकी चाल क्या होगी। तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले हम कुछ मान होते हैं जिसे समझ लेंगे क्या दिया गया है, लेकिन इससे पहले ही हमें फार्मूले को याद रखना होगा। तो जो फार्मूला होता है y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे फार्मूले। वो फार्मूला हमारा होता है कि वायु के सापेक्ष, यानी फार्मूला जो होता है हमारा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। अब माध्यम चाहे जो भी हो, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है हमारा फार्मूला। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जो भी माध्यम हो उसी के सापेक्ष माध्यम के स्थान पर उस माध्यम को रखेंगे। जैसे यहाँ पे माध्यम नहीं दिया है कि माध्यम में पूछा है, तो यहाँ वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात दोनों कर सकते हैं, वायु या निर्वात दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वायु आबलिक, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं निर्वात भी कर सकते हैं, यानी निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में। जैसे यहाँ पे आ गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ माध्यम जल दे दिया, तो यहाँ जल में प्रकाश की चाल लिखेंगे। यहाँ वायु में प्रकाश की चाल या तो निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको हम अगर शार्ट में लिखना चाहें, यानी संक्षेप में फार्मूले को देखना चाहें, तो यहाँ पे शार्ट में हो जाएगा अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से अपवर्तनांक को n, यानी n बराबर हो जाएगा यहाँ पे c बटे, यानी c यानी वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो माध्यम है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो चाल को जानते हैं कि v से प्रदर्शित करते हैं या वेलोसिटी v से, तो यहाँ से n बराबर c बटे v हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, यानी फार्मूले को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। संक्षेप में यदि हम इसी तरह से बड़े में यूज करना चाहते हैं समझने के लिए, तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसमें दिया क्या गया है। तो दिया गया है प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रकाश की चाल दी गई है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल यानी c का मान हमें दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इतना मान दिया गया है। अब यहाँ से वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर दिया गया है 1.5। अब इसमें पूछा है हमें कि माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम यहाँ से अब ज्ञात करते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ से लिखेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो n का मान दिया गया, तो n के स्थान पे 1.5 रख देंगे, बराबर c का मान पता है, तो c के स्थान पे 3 × 10⁸ रख देंगे, बटे v का मान नहीं पता है, तो यहाँ पे v इसी तरह से लिख देंगे। अब v को ज्ञात करना है, तो v को हम पक्षांतर करके यहाँ कर देंगे और 1.5 को यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5, इस तरह से आएगा। अब ये दशमलव का भाग देना है, तो हमें ये ध्यान रखना है दशमलव को भाग देने में हमें कठिनाई नहीं होगी। यदि दशमलव देखेंगे कि दशमलव एक स्थान पे नीचे की तरफ है, तो हम दशमलव हटा के जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतने शून्य को ऊपर रख देंगे। अर्थात हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 शून्य को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ से 30 हो जाएगा × 10⁸। अब यहाँ से दशमलव हट चुका है, अब स्वतंत्र होकर 15 बन गया। अब यहाँ से कटा देंगे, 15 × 15, 15 दूना 30, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 × 10⁸। अब यहाँ से भी ज्ञात करना था, यानी मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से निकल के आएगा, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ये निकल गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड तथा 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है तो कृपया वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को देख लें, तभी क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया गया वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल दी गई है, हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को ज्ञात किए हैं, सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी ज्ञात करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ वायु के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर इसको हम दर्शित करना चाहें तो वायु के सापेक्ष कहा गया है कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम इस तरह से दर्शित कर सकते हैं ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर। अब लिखेंगे तो यहाँ पे पहले जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ माध्यम दिया क्या गया हमें, यहाँ माध्यम में कांच दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, यानी कांच में प्रकाश की चाल इस तरह से। यानी वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया इसके जस्ट पीछे, तो उसमें माध्यम नहीं दिया गया था, सिर्फ माध्यम के सापेक्ष पूछा था, जबकि इसमें माध्यम एक वायु रहेगा ही, दूसरा माध्यम दे दिया है कांच। तो यहाँ पे माध्यम के स्थान पर हम कांच रख देंगे, यानी कांच में प्रकाश की चाल। अब यही हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक अब ज्ञात कर लेते हैं। तो अपवर्तनांक के लिए अब हमने फार्मूला भी लिख दिया, अब इसी फार्मूले पर रखना शुरू करेंगे मान को। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पाएगा हमारा ANG, इसी तरह से लिखेंगे ANG, या इसको हम अपवर्तनांक n के रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर। अब लिखेंगे यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल हमें दिया गया है कि 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड बटे। अब यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल भी दी गई है 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 घाते 8 ऊपर भी है, 10 घाते 8 नीचे भी, ये इससे कट गया। कह सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड से भी कट गया। अब यहाँ से बचा कितना हमारा 3/2। अब 3/2 बचा है, अब इसमें डिवाइड करा देंगे। यहाँ से हमारा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर आ जाएगा 3/2, यानी 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 निकल के आएगा, 1.5, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।